91 मोबाइल फ़ोन। 91 मोबाइल फोन्स अगर आप देखोगे तो ये आपको इस पे भी मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपको उसका आर्टिकल आएगा। जब तक इस 20 साल के लड़के ने एक गवर्नमेंट एडवोकेट को उसने फोन करके पूरा सीन बता दिया। कटरे के वो लोग बोल रहे थे कि अरे इसको तो फोन का सिम कार्ड निकालने नहीं आता है। दूसरा बंदा बोल रहा था अरे मैं 2 फोन बेचने के लिए गया था, लेकिन मेरे को भाव अच्छा नहीं मिला, इसके लिए मैं वापस आ गया। जो फोन अनलॉक नहीं होते उन फोन्स के फ़ोनों को डिस्प्ले खुल के, डिस्प्ले कैमरा सब कुछ खुल के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स करके। पार्ट्स में, स्पेयर पार्ट्स में बेच देते हैं वो उनको। मतलब मुंबई पुलिस सही परफ़ॉर्म कर रही थी तब। हाँ एग्जैक्टली बात किया तो तभी उसने कुछ बताया नहीं। मेरे साथ में मुंबई पुलिस से भी एक बंदे थे ना, वो बंदा मुझे बता दे कि किसके पास मेरा फोन है। तो उसने बोला ठीक है, मैं कुछ हेल्प कर सकता तो आपको मैं फोन कर दूंगा। मैंने बोला नंबर भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। उसने बोला नहीं आप नंबर ले लो। व्हाट्सएप पे नहीं भेजा उसने, कहीं वही सेफ साइड खेलना चाह रहा है वो। तो मैंने उसका नंबर नोट डाउन कर लिया। पर यहाँ तक एक चीज़ की जो आपको श्योरिटी मिल गई वो ये कि फ़ोन इस दुकान पे आया तभी इसने नंबर दिया है। एग्जैक्टली भाई मतलब ये पक्का क्या है, मैं बच्चा हूँ छोटा कि बेटा यहाँ पे चॉकलेट नहीं मिलेगी, आप चले जाओ वापस। और उसने मुझे बोला कि ठीक है, वैसे ट्रैक ट्रैक होता है वैसे मैं आपको बता दूंगा। एक क्रिमिनल ज्यादा पावरफुल, बट क्या है ना, ये लोग इतना इजीली मैनिपुलेट कर पाए। टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करना चलो ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम किस हद तक इंडिया में बढ़ रहे हैं ये तो अब तक मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्कैमर्स का जो ऑफलाइन नेटवर्क है वो काम करता है। और इस वीडियो में एक विक्टिम है जो खुद अपनी पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे किस तरीके से उन्होंने एक्सपोज करा है इतना बड़ा मोबाइल स्कैम। तो खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं हमारे आज के गेस्ट से। हाय कृतिक, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मेरे को आपका मेल रिसीव हुआ और आपने बताया कि कुछ आईफोन से रिलेटेड स्कैम्स जिनके बारे में आपको पता चला है अभी हाल ही में। जी, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से बात कर रहे हैं, और आपके साथ ही किस तरीके का स्कैम हुआ था? बेसिकली मेरा फोन चोरी हो गया, और ओके। जैसे ही आईफोन्स में, मेरा आईफोन था 12 प्रो मैक्स, तो हम्म। जैसे ही आईफोन में लॉस्ट मोड एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या होता है कि नीचे हमारा नंबर आ जाता है। ओके। iPhone, this phone has been stolen and please call on this number। तो ओके। हम लोग को वहाँ पे नंबर डालना बहुत डिफॉल्ट है, ताकि जिसके पास, जिसके हाथ में भी अगर वो फोन लगा है या कुछ है तो वो इंसान उस नंबर पे से कॉल करके हमें फोन दे सकता है वापस। रिटर्न कर सके वो। तो वो नंबर यूज करके ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो चोर लोग हैं या जिसको भी चोर हम्म। बेचता है, ठीक है, तो iCloud आईडी ये चेंज किए बिना वो लोग वो फोन एक्सेस नहीं कर सकते। वो लॉक होता है एक तरीके से। हाँ वो एक लॉक्ड है। तो ठीक है। ये क्या करते हैं, वो नंबर लेके वहां से ये लोग एक एसएमएस भेजते हैं शॉर्ट कोड के थ्रू। ठीक एक है। जैसे हम लोग को बैंक से हम लोग को एसएमएस आता है या किसी चीज से हम लोग को एसएमएस आता है किसी कंपनी का, तो ऊपर एक छोटा सा हम्म। 4 या 6 डिजिट का नंबर होता है और नीचे आता और है उस कि दिस मैसेज इज फ्रॉम एप्पल एंड योर फोन हैज बीन टेम्पररली स्विच्ड ऑन एंड टेम्परेरी। ओके। टेम्पररली स्विच्ड ऑन। और नीचे लिंक आता है कि ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लोकेशन वहां पे दिख जाएगा। लोकेशन पता चल जाएगी। तो मैंने तो उस ये तो लिंक पे, बिल्कुल। बताओ। बट वो लोकेशन, वो लिंक लेके जाता है एक फेक एप्पल वेबसाइट पे, जो ओके। एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही वेबसाइट जैसी एप्पल की आई क्लाउड की वेबसाइट दिखती है जहाँ आपका लॉगिन पोर्टल है। है। और कुछ दिनों पहले मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मैंने किसी का देखा था कि ऐसे ही बेचारे एक यूट्यूबर को स्कैम हो गया था। उसका आईफोन 13 या 14 प्रो मैक्स था जो उसने डाला और उसका ये फोन चले गया था। तो और इसी तरीके से उन्होंने आईडी पासवर्ड उससे रिट्रीव कर लिए एक तरीके से, है एग्जैक्टली ना? और मुझे एग्जैक्ट वो आया तो मैं थोड़ा सा आपने मुझे मेल में लिखा था कि आपने लगभग जो ये जो फ़ोन वाला स्कैम है इसमें लगभग 16 या 1700 फ़ोन, लाइक 1700 के आसपास चोरी हुए हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से चोरी हुए और कब हुए, किस तरीके से? जो लालबाग का जब भी गणपति विसर्जन होता है, जब भी हाँ। गणपति आते हैं तभी भी ओके। फोन चोरी होते हैं बहुत सारे। और जब भी गणपति जी का विसर्जन होता है तभी भी फोन चोरी होते हैं बहुत सारे।
बाबा के साथ में फ़ोन चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये पता नहीं था, मेरा तो फोन हुँ, लगभग 1.5 महीने पहले चोरी हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे आके, मैंने घर पे आके वापस मैंने जब भी सिस्टम पे जब मैंने चेक किया कि ऐसा कुछ होता है क्या नहीं है, हुँ, तब मुझे पता चला कि हर साल वहाँ पे एवरेजली 1500 से 1600 फोन चोरी होते हैं। लालबाग से लेके विसर्जन, लालबाग से लेके हुँ, उनका विसर्जन होता है गणेश जी का गिरगांव चौपाटी पे। तो उसके बीच में ओके। लगभग 6 या 8 स्टेशन आते हैं। हुँ, तो उतने वो 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर साल 1500 से 1600 1800 फोन चोरी होते हर साल एवरी ईयर। हैं, या जिसमें से 500 600 फोन वो लोग रिट्रीव कर भी लेते हैं पुलिस। एवरेजली 2 महीने में जी। ओके, बाकी फ़ोन जो गए वो चले गए। हाँ। तो अब आपका फ़ोन चोरी हुआ? मेरा फोन चोरी हुआ। हम हुँ, लोग ने वहां पे कुछ बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, हुँ, मतलब कॉलेज गोइंग किड्स। तो मैं, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इतना इमीडिएट किसी से नंबर वंबर लेना या कुछ करना, मैं इतना इस पे नहीं था। तो इंस्टाग्राम पे मुझे एक लड़का मिला जिसका फोन नागपाड़ा में ही चोरी हुआ था, जहां से मेरा फोन चोरी हुआ था। ओके। तो उस लड़के ने मुझे बोला कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो मे बी आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। जिनके फ़ोन चोरी हुए सबने मिलके एक ग्रुप बना लिया है। बच्चों ने मिलके, करेक्ट। अच्छा, तो ये सारे 18 19 साल के कॉलेज गोइंग किड्स है। ओके। तो तब मुझे पता चला कि मेरा जो फोन का जितना भी आईफोन का जो लोकेशन होता है, सारा हुँ। लोकेशन कॉमन लोकेशंस है आईफोन वालों के साथ में, और कुछ तो एंड्रॉयड अच्छा, वाले। जितने मतलब आईफ़ोन के जितने मतलब फ़ोन जो चोरी हुए उनकी जब लोकेशन आपने चेक करी, तो वो लोकेशन एक ही जगह की दिखा रही थी नियर बाय, नियर बाय। जहाँ पे वो फ़ोन इस टाइम एक्सेस हो रहे थे मतलब तब जब चोरी हो गए। हाँ, तो पहला लोकेशन मुझे घाटकोपर आया था, दूसरा मुंब्रा आया था। तो उनको भी पहला लोकेशन अप्रोक्सीमेट 1 2 दिन के आसपास ही, उनको भी पहला घाटकोपर आया, उनको भी दूसरा मुंब्रा आया। ओके। और एक बेचारे का तो ये मैंने आपको इसमें मेल में मेंशन करना भूल गया था, एक बेचारे का फोन तो जो एंड्रॉयड था, उसका गूगल लोकेशन तो बांग्लादेश का आया था। बांग्लादेश का? हाँ। इतनी जल्दी फ़ोन कितने टाइम बाद आया बांग्लादेश का लोकेशन? ये लगभग 10 12 दिन के अंदर। 10-12 दिन के गूगल अंदर वो फ़ोन। का जो ये ट्रैक होता है, हुँ, हुँ। वो गूगल ट्रैकिंग के इसमें उसमें हाँ, चले वो गया। फाइंड माय डिवाइस करके गूगल भी ऑप्शन हाँ, देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वो फ़ोन बांग्लादेश ही पहुँच गया। तो फिर क्या करा आपने जब आपको ये लोकेशन पता चली? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब सबसे पहले जो हुँ, लोकेशन आई थी, तभी मैंने पुलिस से मैंने बात किया, तो पुलिस वाले की उनका भी करेक्ट था कि हम लोग डायरेक्टली जाके, हम लोग अभी जिस जगह का लोकेशन आया था वहां पे 22 माले की 4 बिल्डिंग्स थी। अरे! तो वो जियोग्राफिकल ऊपर से एक सर्कल बन के आता है। हाँ, तो उसमें 50 सर्कल, मीटर के रेडियस में। तो उसमें 4 बिल्डिंग्स थी 22 22 माले की। तो वो लगभग 1200 घर थे। तो ऑब्वियस है पुलिस वाले 1200 घर ढूंढने थोड़ी जाएंगे। नहीं कर सकते उनको इंस्पेक्ट। एग्जैक्टली। और बाकी लोगों की भी लोकेशंस अप्रोक्सीमेटली सेम ही थी। ओके। मतलब हम लोग के सारे सबके सर्कल्स ओवरलैप कर जि रहे थे। मतलब माना जा सकता है कि जिसने वो सारा चोरी वगैरह करी वो उसी लोकेशन पे रहने वाले लोग थे। उसी लोकेशन पे रहने वाले कुछ लोग हैं। मैं जब हुँ, पहली बार वहाँ पे गया था, अब खुद से थोड़ा हिम्मत करके मैं चले गया वहां पर रात को 10 साढ़े 10 ओके। के आसपास। तो वहां पे 15 16 लड़के खड़े थे, और हट्टे कट्टे, इट वाज, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, आई एम हुँ, रीजनली वेरी मच साउंड, बट वहां पे वो मुस्लिम कॉलोनी था, ठीक है। और मैं, आई एम अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, तो मेरे दोस्त लोग भी मतलब ओके। मेरे हाइट के आसपास ही है। तो हम लोग वहां हाँ, पर गए तो वहां पे 15 16 लड़के खड़े थे। तो अब वो लोग बात कर रहे थे कि अरे इसको तो सिम कार्ड निकालने नहीं आता है, आपस में ही बात कर रहे वो लोग। ओके, आप बस वहीं पे खड़े हुए हो? मैं वहीं पे खड़ा हूँ, बाजू में ये पान की शॉप थी। तो हम लोग दोस्त हाँ। लोग, 2 3 दोस्त लोग हम लोग वहीं पे खड़े रह के हम लोग पान वान खा रहे थे। तो वो लोग वहां पे, वो लड़के बैठे हुए थे आसपास में, जैसे टपरी होती है, एक अड्डा होता है लड़कों का हुँ। यूजुअली। हाँ, समझ गया। खड़े रह के वो लोग बोल रहे थे कि अरे इसको तो फोन का सिम कार्ड निकालने नहीं आता है। दूसरा बंदा बोल रहा था, अरे मैं 2 फोन बेचने के लिए गया था, लेकिन मेरे को भाव अच्छा नहीं मिला, इसके लिए मैं वापस आ गया। दूसरा बोलता है कि मैं तो 7 फोन बेच के आ गया। तो ये सब बातें चल रही थी उनकी बच्चों की वहाँ? हाँ, और वो लोग लगभग 19 से लेके 20 25 के रेंज के लड़के थे वो लोग। और ये सब काम वो कर रहे हैं अभी?
एग्जैक्टली exactly. और उसके बाद में कुछ 3 दिन के बाद में मेरे फोन का लोकेशन मुम्बरा चले गया। एंड नाउ जब मैं ये सब चीज को लेके जब मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज पे और ये सब जगह पे, तो हम्म। मुम्बरा हैपेंस टू बी इंडिया का सबसे बड़ा हब, जहाँ पे चोरी फोन चोरी होने के बाद में सारे फोन्स वहां पे जाते हैं। आइदर वो फोन अनलॉक करने के लिए जाते हैं, या फिर वो फोन जो फोन अनलॉक नहीं होते उन फोन्स के फोनों को डिस्प्ले खुल के, डिस्प्ले कैमरा सब कुछ खुल के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स करके। पार्ट्स में, स्पेयर पार्ट्स में बेच देते हैं वो उनको। एग्जैक्टली exactly. ठीक तो है। ये बहुत कुछ हुआ है ऐसा अभी तो। तो अभी फिर आगे क्या करा आपने, जब लोकेशन मिल गई आपको, आप मुम्बरा पहुंच गए? मैंने पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने बोला कि ठीक है, हम लोग कुछ फिगर आउट करते हैं। हम लोग सब लोग के जितने भी फोन चोरी हुए सबका उनका उनके सिस्टम में विद इन 24 आवर्स उन लोग ने अपडेट कर लिया था। लॉस्ट फोन का ओके। मुझे एक्नॉलेजमेंट का मुझे व्हाट्सएप वगैरह आ गया था कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो मतलब ठीक है, मतलब चोरी होने के 24 घंटे के अंदर उन लोग ने अपने सिस्टम में अपडेट कर लिया था वो सारा सारा सारा। मतलब मुंबई पुलिस सही परफॉर्म कर रही थी तब। हाँ एग्जैक्टली। आई देन ठीक उसके है। बाद में जब मुम्बरा गया तो मुम्बरा में भी मुझे वैसे ही लोकेशन आया, जियोग्राफिकल लोकेशन। बट इस बार जो हम्म। लोकेशन आया वो बहुत एक शेडी जगह का था। मतलब एक बहुत सी छोटी सी जगह थी, वहां पे कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ था नहीं। तो ओके। वहां पर उस पूरे एरिया में मतलब सारे मैकेनिक के शॉप्स है। एक बड़े से जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो होता है ना, जैसा एक आजू हाँ। बाजू में मैकेनिक वैकेनिक होते हैं, अब वैसे जगह पे सिर्फ 3 मोबाइल की शॉप्स थी। मुम्बरा के अंदर ही है? मुम्बरा के अंदर ही, जहाँ पे मेरा ठीक। लोकेशन आ रहा था। तो दो ओके। लोगों से मैंने कुछ बातचीत की, 2 शॉप वालों से मैंने बातचीत की। तो वहां पे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था कि इन लोग के पास होगा नहीं होगा, कि बहुत शेडी सी थी। पत्रे की दुकान थी, पत्रे की शॉप थी। हाँ, लोखंड के पत्रे, ये। पत्रे, वो टीन सेट जो होती है। हाँ, जो छपरा होता ओके। है लोखंड का होता है वैसे हम्म। टाइप का, वो टूटा फूटा बना बना हुआ था। तो उसकी ओके। ध्यान नहीं। फिर आगे एक एक और शॉप था जो नया नया वो बंदा अपना शॉप का काम कर रहा था। तो आई वाज लाइक एक बार इससे बात करता हूँ। मतलब वहां पे उसके सामान वामान भी नहीं आया था पूरा। एंड वो बंदा रिपेयर शॉप लिखा था वहां पे, मोबाइल रिपेयर शॉप। तो बहुत स्ट्रांग हम्म। फीलिंग था कि मे बी इसको शायद कुछ पता होगा कि लोकेशन एक ही जगह पे आया है बहुत ये प्रोबेबिलिटी। तीसरी वाली दुकान है? ये तीसरी वाली दुकान है। ओके। तो उसने बात किया तो तभी उसने कुछ बताया नहीं। मेरे साथ में मुंबई पुलिस से भी एक बंदे थे उस ओके। वक्त। तो मैंने उससे उसको डराया वराया कुछ नहीं, मैं उसको बहुत प्यार से बात किया। वहां से हम लोग वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको उस बंदे को मैंने नंबर लिया था उस बंदे का, उसको मैंने फिर कॉल अप्रोच कर। करा? हाँ, मैंने उसको अप्रोच किया कि मैंने बोला भाई देख, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है फोन, ऐसा वैसा। तो हम्म। मुझे चाहिए तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, 5,000 6,000 जो भी होगा। तो तू आइदर मुझे फोन वापस दे दे, या फिर जिसके पास मेरा नंबर मेरा फोन है ना, वो बंदा मुझे बता दे कि किसके पास मेरा फोन है। तो उसने बोला ठीक है, मैं कुछ हेल्प कर सकता तो आपको मैं फोन कर दूंगा। आधे घंटे में उस बंदे ने मुझे वापस फोन करा। ओके। एंड ही वाज लाइक कि आप एक नंबर ले लो। मैंने बोला नंबर भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। उसने बोला नहीं, आप नंबर ले लो। व्हाट्सएप पे नहीं भेजा उसने, कहीं वही सेफ्टी, सेफ साइड खेलना चाह रहा है वो। तो मैंने उसका नंबर नोट डाउन कर लिया। अब मैं उसका नाम पूछना भूल गया। तो मैंने तुरंत, अभी हम लोग यूजुअली अगर नाम ढूंढना है किसी का तो हम लोग ये नंबर किसका है तो मैं ट्रू कॉलर पे चेक करूंगा। ट्रू कॉलर पे बिल्कुल। वो ऑल ओवर एशिया वो एक यूनिवर्सल ये हो गया हमारे लिए नाम चेक करने के लिए। तो मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो लाइक उसका नाम सलमान शेख लिखा हुआ आ रहा था। मैंने बोला ठीक है, पॉसिबली यही नाम होगा। तो मैं वो बंदे को कॉल किया किया 24 घंटे तक बंदे ने फोन उठाया नहीं। मैंने इस बंदे को वापस से फोन किया तो बंदा मुझे बोला कि वो कहीं जमात में गया हुआ है या कहीं पर बिजी है, तो आपको फोन करेगा। पर यहाँ तक एक चीज़ की जो आपको श्योरिटी मिल गई वो ये कि फ़ोन इस दुकान पे आया तभी इसने नंबर दिया है। एग्जैक्टली exactly. वरना कि नंबर आता नहीं था, वरना वो। रैंडमली कोई नंबर नहीं देता। एग्जैक्टली exactly. और उसने मुझे ये भी बोला कि आपको अपना आईडी पासवर्ड याद है ना। मैंने कहा हाँ, मुझे आईडी पासवर्ड तो याद है। तो वो बोला ठीक है, तो इसको दे देना। तो मैंने बोला मैं ऐसे कैसे दे दूं अपना आईडी पासवर्ड। तो बोला ठीक है, काम करो आप इससे बात कर लो। ठीक है। फिर उसको कॉल तो करा आप? मैंने कॉल किया, 24 घंटे बंदे ने फोन उठाया नहीं। उसने मैसेज पे रिप्लाई करना शुरू किया 24 घंटे बाद में। क्योंकि मैं उसको मैसेज भी छोड़ रखा था कि मैंने कि भाई मुझे आपका नंबर मिला है इस बंदे से, तो आपको क्या लगेगा मेरा फोन के लिए, आईडी पासवर्ड लगेगा क्या लगेगा। तो उसने मुझे बोला कि ये सब हम लोग चैट पे नहीं बात कर सकते, मिल के बात करते हैं।
मुझसे कुछ भी पूछ रहा था, मिलकर बात करते। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो कब? 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में। तो सर ये बंदा मुझे 3 दिन के बाद में मुझे मिला। यहाँ ओके। से मेरा मेरा घर मुंब्रा से लगभग 70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर दूर है। अब मैं एक बंदे ने मुझे शाम को 7 बजे मुझे वहां पर बुलाया, मुंब्रा। मुमरा में। तो वहां पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। बिल्कुल 70 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस है। तो मैं 2 घंटा मैंने ट्रैवल किया, वहां पर पहुंचा। और वहां पर पहुंचा तो ये बंदे ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ओके। मैं रात को 10:30 बजे तक इसका वेट करा वहाँ पे। अननोन सी जगह पे, मतलब बहुत शेडी सी जगह थी वो। मतलब अभी वो मुंबई सिटी से बाहर है, तो सिटी से बाहर थोड़ा सा वो। अनसेफ प्लेस कंसिडर कर सकते हैं। हाँ। तो एक जामा मस्जिद करके वहां पे एक मस्जिद है। उस मस्जिद के पास बोला, उसने मुझे बुलाया था, तो आई थॉट कि उसकी शॉप वहीं पर कहीं पर होगी। तो वो बंदे ने फोन स्विच ऑफ कर लिया, फोन चालू कर रहा है, उसका फोन वेटिंग पे आ रहा है। बट मेरा फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना मैसेज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर आखिर में इस बंदे ने लगभग 11:15 के आसपास मेरा फोन उठाया कि आप कहाँ ओके। पर हो। तो मैंने बोला मैं मुंब्रा स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो मुझे बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक रेस्टोरेंट है, मैं उसके बाहर खड़ा हूँ। मतलब रात के 10:30 बज चुके हैं अभी। रात 11:15। 11:45 हो गए। अब 11:45 बजे आप इसकी तरफ इसके पास गए हो मिलने। हाँ। अब मैं वहां पर पहुंचा, और ये मेरे लिए एक पूरा एक अलग प्लेनेट है मेरे लिए। मैं उस जगह पे जिंदगी में कभी गया नहीं हूँ, मुंबई के बाहर। और वो जगह, मतलब रात को वहां पे सड़क पे ज्यादा लोग दिखेंगे भी नहीं, तो ऐसी जगह ओके। थी। तो मैं हिम्मत करके मैंने बोला ठीक है, अभी फोन ही। बिल्कुल नहीं होता, मैं नहीं जाता रात को, फिर मैं भी नहीं जाता। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला भाई अभी मेरा फोन, मैं पैसे तो लेके आ गया। तो बोला कि आपको आपके फोन में फाइंड माई फोन चालू है? बोला हाँ चालू है। तो मेरे को बोलता दिखाओ। उसने फाइंड माई फोन देखा, सारा लोकेशन वोकेशन कहाँ का मुझे आखिरी दिखा रहा है, सब कुछ देख लिया उसने। अब मेरे को बोलता है कि बस ये फाइंड माई फोन में तो दिखा नहीं रहा, तो अभी आपका फोन किधर है आप बता नहीं सकते। मैंने बोला ओके। मैं ये जानने के लिए नहीं आया था, मैं मेरा फोन लेने के लिए आया था। तो वो कहने लगा कि भाई मेरा आपका आपका फोन मेरे पास है नहीं, मैं तो आपको ट्रैक करने के लिए हेल्प कर रहा था। ये क्या बात हुई? तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। मैंने थोड़ा सा, मतलब मैं चिल्ला के बात नहीं की मैंने से, बट मैंने थोड़ा सा संयम रख के मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि भाई मतलब ये पक्का क्या है? मैं बच्चा हूँ छोटा, कि बेटा यहाँ पे चॉकलेट नहीं मिलेगी, आप चले जाओ वापस। और मैं चले गया वहां से। तो मैं थोड़ा सा ये हाइपर होने के जोन में था। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने इलाके में नहीं हूँ, सेफ जोन में भी नहीं हो पाए। सेफ जोन में भी नहीं हूँ। वहां पे आसपास अंधेरा है, वहां पे आसपास अननोन लोग हैं। और मेरा सेफ वापस घर पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बिल्कुल। कहा ठीक है भाई साहब, आप मुझे ट्रैक करने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप मुझे अपना बिल और बॉक्स का फोटो दे दो। हाँ, ये उसने समझदारी दिखाई ताकि उस फ़ोन को आगे एग्जैक्ट वैल्यू में वो सेल कर सके, ये कह के मेरे पास बिल है। तो मैंने उसको एज नॉर्मल, एक मैं एज अ लेमैन मैंने उसको क्वेश्चन पूछा। मैं ऐसे ही बिहेव कर रहा था एक्चुअली, कि मैं थोड़ा डम हूँ। मैं शायद टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा डम हो सकता हूँ, बट उतना डम नहीं हो सकता कि मैं उसको मेरा बिल बॉक्स का फोटो दे दूं, या फिर बिल बॉक्स उठा के उसके हाथ में दे दूं मैं। तो उसको पूछा, मैंने बोला भाई बिल बॉक्स क्यों चाहिए? तो उसने बोला कि आपका ईमेल नंबर रहेगा ना उसके ऊपर लिखा हुआ। मैंने बोला वो तो आप फोन पे मांग लो, मैं आपको हाँ फोन पे वो तो। व्हाट्सएप कर देता हूँ, ऐसे नंबर नंबर ही तो है। नंबर 15 डिजिट का नंबर व्हाट्सएप करने में कितना देर जाएगा मुझे? मैं भेज देता हूँ। मैंने उसको वहीं पे खड़े रखे मैंने भेज दिया उसको। उसने मुझे बोला कि ठीक है, वैसे ट्रैक ट्रैक होता है वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो कहा ठीक है। मैं वापस 70 किलोमीटर, रात, अभी ये रात को मैं 12 बजे तक उससे बात कर रहा हूँ वहां पर खड़े के। अब रात और को घर फिर पे आते 2 बज गए। मैं घर पे 2 बजे घर पे आया, मैं शांत होके। तो क्या, अगले दिन से मैंने उसको मैसेज करना चालू शुरू किया कि भाई कुछ पता लगा, कुछ पता लगा। वो फोन का रिप्लाई नहीं करता था, कॉल्स उठाता नहीं था, सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई करता था। तो अभी तक मेरे हिसाब से उस बंदे का नाम था सलमान शेख। हाँ, जो ट्रू ठीक है, कॉलर ने बताया। जो ट्रू कॉलर ने बताया था। अब अचानक से 5वें दिन पे मुझे उसके सामने से फोन आता है। मैंने उसको एक ऑफर दिया कि भाई एक काम करो, मैं मेरी 70% जो मेरी इनकम है मैं वो आपको दे तुझे देता हूँ। दे देता हूँ। 16 to 18,000 में आपको मैं आपको तुरंत मैं भेज देता हूँ।
ऑनलाइन, तो मुझे बस मेरा मेरा फ़ोन आप ढूँढ के दे दो। तब उसने मुझे कॉल बैक किया, इतने 5 दिनों में, तब तक वो मुझे कॉल नहीं कर रहा था। ओके। तो मुझे कहता है कि आपको फ़ोन डेटा के साथ में चाहिए, बिना डेटा का चाहिए? तो मैं समझ गया। ओह! कि फ़ोन इसके पास है। ये अब तक काट रहा है और फ़ोन लेके बैठा हुआ है। इसने शायद से फिर फ़ोन फॉर्मेट भी मार मार लिया है, हुँ। तो ये मेबी शायद से ये सोच रहा है कि मैंने अगर उसको बोला कि मुझे डेटा इम्पोर्टेंट है, तो ये फिर मैं फ़ोन देगा नहीं। तो मैंने उसको बोला कि फ़ोन के हाथ में मेरा इमोशनल वैल्यू भी है और मैं वो कोशिश करूँगा कि मैं रिकवर कर लूँ। ओके। जिसमें जो भी डेटा है, अगर फॉर्मेट भी हो गया रहेगा तो मैं रिकवर करने की कोशिश कर लूँगा। बट फ़ोन के हाथ में मेरा इमोशनल टच है, तो आई वांट द फ़ोन बैक एट एनी कॉस्ट। तो उसने कहा कि ठीक है, आप भाई आप एक काम करो, रात को मैं आपको फ़ोन करता हूँ, फिर आप आ जाना अपने फ़ोन के लिए, आप अपना फ़ोन लेके जाना। मैं बहुत श्योर हो गया था, मैं रेडी था। मैंने ये भी सोचा था कि फ़ोन मिलने वाला है वापस। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने पुलिस-वुलिस से बात किया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत एंड टाइम पे बता रहे हो, तो मैं अभी के अभी आपके साथ में किसी पुलिस वाले को भेज नहीं सकता। आइदर आप मत जाओ फ़ोन हुँ। लेने के लिए, या फिर अगर आप जा रहे हो, तो साथ में कुछ दोस्तों को लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, और उसको पैसे तुरंत देना मत, पहले फ़ोन हाथ में ले लेना, क्योंकि पैसे दे देना और चुपचाप वहाँ से चले आ जाना। बाद में हम लोग उस बंदे को सीडीआर के थ्रू हम लोग ट्रैक करके हम लोग उसको धर लेंगे। आपका पैसा निकाल लेंगे वापस, आप फ़िक्र मत करो। कहा ठीक है। अब रात को मैं 11 बजे तक मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बंदा फिर से फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर अल्टीमेटली उसका मुझे एक लंबा-चौड़ा वॉइस नोट आया कि अरे आपका फ़ोन तो मिलेगा नहीं, आप अपना फ़ोन एक काम करो, शायद से ट्रेसेबल नहीं है अभी आपका फ़ोन, तो आइदर आप आईक्लाउड निकाल दो, जो मुझे इतने दिन से वो कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहा था कि आप आईक्लाउड हुँ। निकाल दोगे तो उसमें के अंदर कोई सिम कार्ड डालेगा खुश होके, तो सिम कार्ड डालेगा तो मेबी यू नो आपको सीडीआर मिल सकता है, वैसा। तो मैंने उसको यूँ ही मैंने झूठ-मूठ मैंने उसको मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई मैं निकाल देता हूँ, मैं अभी इसी मिनट निकाल देता हूँ, मैं वैसे ही परेशान हो गया, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। अगर आप बोल रहे हो तो कि यही एक आखिरी रास्ता है, तो मैं निकाल देता हूँ। मैंने उसको एक नकली स्क्रीनशॉट दोस्त के आईफ़ोन का खींच के मैंने उसको भेज दिया कि मैंने भाई निकाल दिया मेरे फ़ोन में से। अब उसको ये नहीं पता था कि मेरे दोस्त के पास भी सेम आईफ़ोन मिनी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो है। मैंने हाँ। दोस्त के फ़ोन का मैंने निकाल के उसको दे भेज दिया। ओके। तो उसने मुझे वेरीफ़ाई करने में पूछा भी, "क्या आपने आईक्लाउड निकाल दिया है?" मैंने कहा, "हाँ, मैंने निकाल दिया है।" तो उसने बोला, "ठीक है, अभी आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा, आप फ़िक्र मत करो।" मैंने कहा, "ठीक है।" अब जैसे मैंने फ़ोन कट किया, मैंने मेरे दोस्त के फ़ोन में मैंने उस बंदे का नंबर दिया। मैंने बोला, "एक काम कर, इसका नंबर सेव करके रख, पता नहीं शायद से अगर ये हैक-वैक करने की कुछ कोशिश करेगा तो मेरे पास नंबर नहीं चला जाए आईक्लाउड पे से। रिस्क नहीं लेना कोई। मुझे रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये बंदा मुझे बिल्कुल। कंटिन्यू कुछ ना कुछ भेज रहा है, तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर। टेक्नोलॉजी हुँ। टेक्नोलॉजी हो सकता है।" कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। दिस गाय वाज़ चैटिंग विथ मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैंने मेरे दोस्त को नंबर दिया, तो जब भी नंबर सेव करने का तो उसने भी वही किया, उसको भी ख्याल में नहीं कि वो मुझसे नाम पूछ ले। तो उसने ट्रू कॉलर पे से सेव करने गया, तो ट्रू कॉलर पे उसका नाम आया ज़ीशान खान, अभी और उसका नाम बदल चुका है। फ़ोटो किसी और तीसरे बंदे की। क्योंकि ओरिजिनल को तो अब आप जानते हो। ओरिजिनल को मैं मिल चुका हूँ, अब हाँ। फ़ोटो किसी और की डाली हुई है। तो मैंने बोला ये तो ये बंदा नहीं है। अब मेरा जो जो शक था ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब लगभग मेरा 11 साढ़े 11 बजे इस बंदे से कन्वर्सेशन हुआ था आखिरी बार चैट पे। आई हैव हुँ। ऑल द वॉइस रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग। अब 12 साढ़े 12 के दरमियान मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, ओके। योर फोन हैज बीन टेम्पररीली स्विच्ड ऑन, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक, गेट योर लोकेशन ऑफ द फोन, सिंसियरली रिगार्ड्स एप्पल। ओके। ये कैसा पॉसिबल है? पहली बात तो ये बात उसी को पता थी कि आईक्लाउड जो है अनइंस्टॉल कर दिया गया है ना? और दूसरी वो ट्रिक कर रहा है, मतलब ये जो इतने सारे सिग्नल जो इसके तरीके थे, उससे एक चीज़ तो श्योर है कि ये बंदा फ़ोन लेके बैठा हुआ है आपका। एग्जैक्टली ये बंदे के पास मेरा फोन है एंड आई वॉज वेरी मच श्योर। मैंने ये सारी बातें अगले दिन मैंने पुलिस स्टेशन में जाके मैंने बताई हुँ। ओपीएस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ में भेजता हूँ। तो वो भी अपने केसेस में और सब चीज़ में बिजी थे, नवरात्रि का वक्त था, तो कल परसों ऐसे होते होते
कुछ 6-8 दिन के बाद में, ये जब भी मुझे पता चला उसके 6-8 दिन के बाद में उन्होंने मेरे साथ में एक पीएस अपना क्राइम साइबर ब्रांच, क्राइम। नहीं क्राइम ब्रांच से एक बंदे को भेजा मेरे साथ में, ओके। उस बंदे के पास। तो उन्होंने उस नंबर से उसका सीडीआर निकाल लिया था। अब सीडीआर में उसका नाम आ रहा था मोहम्मद जुबेर शेख। ओके। अच्छा, अभी नाम फिर बदल रहा है इसका। तो हम लोग के हिसाब से ये उसका असली नाम है, मोहम्मद जुबेर शेख। मोहम्मद जुबैर शेख। तो सलमान शेख, फिर जीशान खान, एंड थर्ड वाज सुनील मोहम्मद जुबेर। कुमार और फिर ये मोहम्मद मोहम्मद। जुबेर एज पर हम्म। पुलिस रिकॉर्ड्स, मतलब पुलिस जो भी नंबर से जो निकालती है वो हिसाब से। तो हम लोग उसके एड्रेस पे गए तो एड्रेस नकली निकला। फिर वो मतलब उनने सिम गलत एड्रेस पे ली हुई थी। हाँ, जैसे तैसे हम लोग ने उसी नंबर पे रैंडम लड़कों को फोन करवा के मैंने बोला कि भाई एक फोन चाहिए सेकेंड हैंड में, आप एक कोई भी एक अच्छा 15-20 हज़ार तक का एक फोन सेकेंड हैंड में दिला दो, हम लोग यहीं पर खड़े हैं मुमरा में। तो बंदा मिलने के लिए आया। फोन देने के 20,000 के लालच में। हाँ, तो लोकल पुलिस हम लोग के साथ में थी, हम लोग ने वहां पे ट्रैप सेट करके रखा था। जैसे वो आया तो उसको पकड़ा, लोकल पुलिस ने जैसे उसको देखा तो लोकल पुलिस ने उसको पहचान लिया। बोलता अरे तू तो वापिस ये सब करना चालू कर दिया तूने, तू तो अभी अभी जेल से छूटा है। तो ये तब मुझे पता चला ये बंदा बेल पे बाहर छूटा हुआ है। और लगभग मंथ ऑफ मई में दिस गाय एंड अनदर गाय, जो इसके साथ में एक और जो लड़का था, ये दोनों लौंडे, जो दूसरा लड़का था ही वॉज 20-21 एज में। मतलब ज्यादा एजिट नहीं थे। हाँ, और ये जो बंदा है, ये बंदा 32-33 के एज का था। हम्म। तो पुलिस वाले ने मुझे बोला कि मंथ ऑफ मई में इन लोगों को दोनों को अरेस्ट किया था विथ 91 मोबाइल फोन्स, जो इन लोगों ने IMEI क्रैक करने के लिए लिए थे। 91 मोबाइल फोन। 91 मोबाइल फोन्स, अगर आप देखोगे तो ये आपको इस पे भी मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आपको उसका आर्टिकल आएगा। अरे वाह, बड़े फेमस लोग हैं ये दोनों तो। बहुत, हाँ, ये लोग बहुत, मतलब इन लोग का शायद से अभी थोड़े दिन और दिन में इन लोग का विकिपीडिया भी बन जाएगा। तो इसके अलावा इनके पास 502 कफ सिरप, कोरेक्स का कप सिरप था। कफ सिरप के बॉटल्स मिले थे उनके घर से। 502। 500, 502। which was worth around 9 लाख रुपीस ओनली इतना द कफ। महंगा आता है कोरेक्स? कोरेक्स बहुत महंगा आता है और 502 बॉटल्स है। अच्छा। 502 तो। और वो इन्होंने सिर्फ नशा करने के लिए लिया हुआ होगा पक्का। नशा करने के लिए या फिर नशा बेचने के लिए, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रग सेलिंग वेलिंग के चक्कर में इन लोग ने ये किया होगा। तो ये लोग बेल पे निकले थे लगभग महीने 1.5 महीने पहले ही। तो लोकल पुलिस ने पहचान लिया। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मुंबई से बाहर थे, हम लोग मुमरा में थे, विच कम्स अंडर थाने डिस्ट्रिक्ट। हम लोग मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बाहर थे और मैं मुंबई पुलिस लेके गया था यहाँ से। तो हम लोग वहां से यहाँ पे लाना है, तो हम लोग को DCP का ये वो पूरा 10 बड़े बड़े ऑफिसर्स का हम लोग को ये लगता है, परमिशन। परमिशन लगता है, जो हम लोग के पास उस मिनट था नहीं। तो हम लोग उसको लोकल पुलिस स्टेशन लेके गए। ओके। वहां पे उस बंदे ने 2 मिनट के अंदर, उस 20 साल के लड़के ने 2 मिनट के अंदर अंदर से एक PSI ऑफिसर को, ऑन ड्यूटी PSI ऑफिसर को बाहर बुला लिया एक कॉल पे 2 मिनट के अंदर। ये PSI ऑफिसर कौन होता है? PSI ऑफिसर इज सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। ओके। हाँ, टू पुलिस। स्टार। हाँ, 2 स्टार आई ओके। गेस। तो वो बाहर पुलिस वाले आ गए और वो हम लोग को पूछने लग गए कि आप लोग क्या मैटर है, कैसा है। तो मैंने बताया कि वो जो इसके फोन करने पे वो PSI बाहर आए? एग्जैक्टली तो वो जो मेरे साथ में जो क्राइम ब्रांच वाले थे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने मुझे पूछा कि आपके पास कोई प्रूफ वूफ है क्या। प्रूफ तो कुछ नहीं है। तो उसको भी मतलब सामने सामने से पूछा कि क्या रे, इसका फोन अगर रहेगा तो दे देना। बोलते रहे नहीं साहब, नहीं है इसके पास, नहीं हम लोग क्या इसका फोन। तो नहीं है तो क्या है, आपके पास कुछ प्रूफ भी नहीं है तो क्या करेंगे अभी। जब तक इस 20 साल के लड़के ने एक गवर्नमेंट एडवोकेट को उसने फोन करके पूरा सीन बता दिया। इसी ने, ये जो है। हाँ, और फोन दे दिया जो मैं मुंबई क्राइम ब्रांच वाले जो मेरे साथ में आए थे, जो सर आए थे, उनके हाथ में दे दिया। अब वो बंदा पुलिस वाले को पूछता है, क्राइम वाले को पूछता है, आपके पास
कुछ 41 का पेपर है क्या, आपके पास ये है क्या, वो है क्या, नहीं है ना, तो एक काम करो, आप अपना नाम मुझे पूरा बता दो, पुलिस स्टेशन बता दो, आप कहाँ से आए हो, मैं आप पे रिवर्स केस करता हूँ। आप एक काम। ओ भाई। तो ऑब्वियसली हम लोग वो टाइम पे उस मिनट कुछ कर नहीं पाए। जो पुलिस जो और थी साथ में, वो भी थोड़ा, उनकी भी जॉब पे आ जाएगा, एक केस बन जाएगा, बिल्कुल तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता सस्पेंशन, कोई कौन अफोर्ड करेगा। और सही मुझे बात है लगा कि मेरे वजह से किसी अच्छे कि पुलिस ऑफिसर जॉब पे बात ना है। जो हेल्प करने आया है उसी के सिर पे कुछ आ जाए, जो गलत बात है फिर, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इसको बाद में देखते हैं। तो उसको बोला कि आप मिलने के लिए आ जाना, फोन करेंगे आपको, तो आप 2-3 दिन के बाद में मिलने के लिए आ जाना। तो कहा ठीक है। अब ये बंदा 15-16 दिन के बाद में कल आके मिल के गए पुलिस थाने। स्टेशन। हाँ, मुंबई पुलिस स्टेशन पड़ा। मुंबई पुलिस स्टेशन। बट ये अभी भी अपने वर्ड्स पे। तो पुलिस ने इससे ये सब नहीं पूछा कि भाई तू फेक सिम क्यों यूज़ कर रहा है, तूने फेक एड्रेस क्यों दिया आधार कार्ड में? अच्छा हाँ, हम लोग इसका नाम भूल गए, इस बंदे का। वहां पे मुझे एक्चुअल में ना अपना मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जब हम लोग उसको लेके गए थे, तभी मुझे पता चला इसका नाम जुबेर शेख नहीं है, इसका नाम मोहम्मद अजहर जुबेर शेख है। तो अजहर उसका असली नाम है। तो ये सारे नाम जो थे आधार वगैरह सब फेक बना के घूम रहा था बंदा। हम्म। बहुत ही और कह रहा था बेहतरीन। कि ये जो सिम कार्ड है ये मेरे अब्बू के नाम पर है, और वो हम लोग के किसी रिलेटिव का पुराना घर था, वहाँ का मेरा एड्रेस है। तो अभी तक उस पर अपडेट नहीं किया है, मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं झोपड़ी झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़पट्टी में रहता हूँ। वो तो खैर पुलिस वेरीफाई कर सकती है चाहे तो, और वो गलत ही निकलेगा 100%। गलत ही निकलेगा। अब मुझे तो पहले से सपना आया नहीं था कि मैं मेरा जिससे मेरी मुलाकात होने वाली है या जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी क्रिमिनल है। हाँ ये बात बड़ी है कि वो। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बाद में मुझे पता चला। मतलब मुझे अभी से एक हफ्ते भर मुझे पहले ये तो साइबर क्राइम को भी नहीं पता था, या क्राइम ब्रांच को जो आपके साथ गए थे उनको भी वो उस थाने से ही पता चला। उन लोग को भी वहीं भी पता चला, क्योंकि वो केस मुंबई के बाहर का था, तो यहाँ के भी उनके सिस्टम में वो शो नहीं कर रहा था। वरना हम लोग यहीं के सिस्टम से उसका जो भी बैकग्राउंड रहता, वो पूरा वो बैकग्राउंड चेक कर वेरीफाई सकते थे। पैसे जाते थे। तो उसका बैकग्राउंड भी कुछ हम लोग को वहीं पे वहां पे मिला नहीं, उसका बैकग्राउंड थाने पुलिस स्टेशन रहेगा। तो पुलिस ने तो पूरी कोशिश करी बट लैक ऑफ एविडेंस और बंदा। लैक एविडेंस एंड लैक ऑफ मे बी पावर देन। पावर ये तो है, मतलब एक क्रिमिनल ज़्यादा पावरफुल लगा मुझे पूरी स्टोरी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। एक क्रिमिनल ज्यादा पावरफुल, बट क्या है ना, ये लोग इतना इजीली मैनिपुलेट कर पाए। टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करना चलो ठीक है, इट्स अ टैलेंट, मैं इसको इस बात को टैलेंट बोलूंगा। चलो मैनिपुलेट कर लेते, बट पुलिस को और सबको, अभी आपने भी जो भी है पूरा सुना है। अभी आप अगर मैं एक 12-15 साल के बच्चे को पूछूंगा ना कि इसमें तेरे हिसाब से बेटा फोन किसके पास है, तो वो बंदा ही बोल देगा कि ये फोन जिसने 4 नाम बदले ना अभी तक, भैया ये उसी फोन के उसके। पास है। सही बात है। ये तो कोई भी बोलेगा। बट कल मैंने फिर भी पुलिस स्टेशन में, मैंने ऐसे दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला कि भाई देख, मेरे लिए फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी नौकरी नौकरी से लेके मेरा पूरा करियर इस फोन के अंदर है, मुझे बस मेरा फोन ला के दे, मैं अभी भी तुझे पैसे देने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास तेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, मैंने मान लिया कि तेरे पास फोन नहीं है, मैंने मान लिया कि तेरे पास फोन नहीं है, तू एक काम कर ले भाई, कि तू मेरे से पैसे ले ले, जिस दिन फोन आएगा ना उस दिन पैसे ले लेना मेरे से, खुद मत आना देने के लिए, कुरियर कर देना, ताकि मेरे पास प्रूफ भी नहीं रहे। बिल्कुल। मेरा एड्रेस लेके जा, या फिर इस पुलिस स्टेशन में, नागपड़ा पुलिस स्टेशन में, टू नागपड़ा पुलिस स्टेशन, आई एम सेंडिंग यू आईफोन, ऐसा लिख के उस लिफाफे में आईफोन डाल के भेज दे, तेरे पास मैं पैसे खुद पहुंचा दूंगा। कुरियर करेगा तो पता नहीं चलेगा कि किसने कुरियर किया है, कहाँ से कुरियर किया है, वैसे तो कर दे। तो उसने बोला कि सही। भाई कल आपका फोन मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो, ये नहीं वो नहीं, मेरा आपका फोन मेरे पास नहीं है, अल्लाह कसम मेरे पास आपका फोन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। बोला वो कसम खा रहा है, अपने अपने भगवान की कसम खा रहा है। मैं बोला मैं क्या ही बोल सकता हूँ उस चीज को। अब ऑब्वियसली मेरे पास अगर प्रूफ होता, तो आई स्वेर मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते में उसको 2 चमाट मारे बिना नहीं छोड़ा।
बिल से। प्रूफ भी नहीं था और फिर टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि कहीं ना जो जेनुअनली मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ कि जो पुलिस है ना, प्रशासन है, वो उतना है नहीं एक्सीलेंट कि वो जो मैनिपुलेट करा जा रहा है समझ सके, जब तक अनटिल अनलेस आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं हो या एमएलए एमपी के बच्चे नहीं हो। या फिर मैं मे भी शायद से ये कह पाऊँ कि उनको भी पता चल रहा है कि फोन इसी बंदे के पास है, हाँ। क्योंकि पुलिस को भी मालूम है, पुलिस ने ही मुझे बोला था कि इसको ऐसे मैनिपुलेटिव बात से तू फोन निकाल लेना करके। बट अच्छा। अल्टीमेटली उनको भी मालूम होते हुए वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते ना। तो थप्पड़ मार के पूछेंगे तो वो बता देगा तुरंत। बट थप्पड़ मारे भी किस चीज पे, किस बेस उतने पे? में एक लॉयर आके नोटिस दे देगा। उसके एक लॉयर आएगा, नोटिस दे देगा, वो सीधा जाएगा मेडिकल करवा लेगा अपना और बोलेगा इन लोग ने मुझे मारा, और अगले दिन वो बेचारा पुलिस वाला होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये है। अब ये है कि मैंने साइबर क्राइम में मैंने रिपोर्ट करी हुई है, तो मे बी अगर साइबर क्राइम से अगर ये पूरा जो एसएमएस का जो खेल है, ये अगर कहीं से हम्म। कुछ काम आ जाए तो मे बी। और जो मैसेज वगैरह आए थे, एक बार आप वो शेयर कर सकते हो मेरे साथ? मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। भी आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? मैं उन लोग को एक ही चीज बोलूंगा कि लोग, अब मुझे पता नहीं, मैं जिस पुलिस स्टेशन से मैं हर रोज जो जहाँ पे जा रहा हूँ, हर रोज नहीं कह सकता, मतलब हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट मैं विजिट कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन, जबकि पुलिस स्टेशन भी मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। पुलिस स्टेशन भी शॉर्ट बाइक राइड हो जा रही है। एग्जैक्टली exactly. तो मैं रहता बोरीवली में हूँ, और पुलिस स्टेशन है मुंबई सेंट्रल में से एक जगह पे, नागपाड़ा करके एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर है। वहाँ पर तो मुंबई सेंट्रल बोरीवली से लगभग 10-12 स्टेशन दूर है। 80 किलोमीटर का अप डाउन। हाँ, 80 किलोमीटर अप डाउन। तो मैं वहां पर जाता बेहतरीन। हूँ, और वहां पर जाके हफ्ते में 3 दिन एक सवाल पूछता हूँ, मेरा फोन आया या नहीं आया, या मेरे फोन के बारे में कुछ पता चला किसी को। जवाब मुझे हमेशा मुझे पता होता है कि जवाब क्या होता है, वहां पे नहीं आया है। बट अब ऐसे हो गया है कि लोग वहां पर भी जानते हैं, और वो लोग जेन्युइनली वो लोग खुद प्रे करते हैं कि भाई तेरा फोन मिल जाए तो मुझे तेरी शक्ल बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस में लोग पूछते थे कि आपका क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो मैं बोलता था मेरा फोन। अब मैं जाता हूँ वहां पे तो वो लोग चेयर दे देते हैं, भैया बैठ जाओ, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, आप कुछ खाओगे पियोगे। तो लोग वहां पे भी मतलब सारे पुलिस वाले, एटलीस्ट पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है। पुलिस तो सपोर्ट कुछ कर शो ना रही हो, मतलब है। ठीक हाँ, है, मतलब सम्मान तो मिल ही रहा है। सम्मान तो मिल ही रहा है। बट वो लोग, आई थिंक यू नो व्हाट, मुंबई पुलिस, या सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं बोलूंगा, ऑल ओवर पुलिस ऑफ इंडिया मैं बोलूंगा कि इनके पास टेक्नोलॉजी को लेके अपग्रेडेशंस आने चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरत है। बहुत सिंपल सी बात है, जब तक पब्लिक अपनी चीजें ढूंढने के लिए खुद से कोशिश नहीं करेगी, भले आपका फोन 10,000 का है, आपका फोन 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, चोरी हुई है ना, मेरा ये बिल्कुल। मानना है, चोरी हुई है ना। अगर आप आज जाके कोशिश नहीं करोगे, आप जब तक पुलिस को ये नहीं बताओगे कि फोन्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, आप, आपकी टू व्हीलर चोरी हो जाती है तो आप आज जाते हो ना महीने भर तक बिल्कुल। कि भाई मेरी बाइक मिली, मेरी गाड़ी मिली, मेरी गाड़ी मिली, करेक्ट है। आपकी कार चोरी हो जाती है तो आप लोग 10 बार जाते हो कि मेरे भाई मेरी गाड़ी मिली क्या, मेरी गाड़ी मिली क्या। आपके फोन की वैल्यू भी आज उतनी ही है। मुझे वहां पे ये तो है। ऐसे ही जिस दिन मैं रिपोर्ट लिखाने गया था, मुझे वहां पे किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पुलिस वाले थे, बहुत सीनियर थे, बहुत उनका एज हो गया था, मेरे पिताजी की उम्र के रहेंगे वो। उन्होंने मुझे बोला था कि अरे आप लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग को हम 1000 बार बोलते हैं कि आप लोग इतनी भीड़ में अपने मोबाइल फोन मत लेकर आया करो। तब मैंने उनको एक सवाल किया था कि सर, डिजिटल इंडिया में जी रहे हम लोग, मेरे जेब में आज 1 रुपया नहीं है, एंड आई स्वेयर मैं आज वॉलेट लेके नहीं घूमता, मेरे जेब में 1 रुपया छुट्टा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं हर एक पेमेंट मेरा डिजिटली करता हूँ। यूपीआई। तो अगर मैं फोन लेके नहीं जाऊंगा तो मैं पैदल तो यहाँ से 40 किलोमीटर चल के नहीं जाऊंगा ना। बिल्कुल मैं सही बात है। मैं ट्रेन में अगर ट्रैवल करूंगा तो भीड़ में ट्रैवल करूंगा, फिर आप बोलोगे कि आप भीड़ में अपना फोन लेके क्यों घूम रहे थे। तो उसका तो समाधान यही है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लिया। क्या ही करें। पुलिस को लगता है कि फोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्यों? क्योंकि लोग वापस पूछताछ करने के लिए आते नहीं है। हाँ, लोग उसको सीरियस नहीं लेते उतना। अब आप 1700 फ़ोन आप बता रहे हो, तो लगभग टोटल देखा जाए तो 7-8 करोड़ का मामला है, लेकिन इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए रेयरली कोई जा रहा होगा थाने। 1700 लोग अगर थाने पहुंचते हैं ना, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है अगले दिन ये। एग्जैक्टली exactly. जबकि आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे काला चौकी पुलिस स्टेशन, जो जहाँ पे लालबाग के गणपति विराजमान होते हैं, ठीक है, वहां की पुलिस स्टेशन ने शायद से वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद में उनके न्यूज पे आया था कि 400 प्लस मोबाइल फोन्स स्टोलन एट काला चौकी पुलिस स्टेशन, एट काला चौकी एरिया ड्यूरिंग प्रोसेशन ऑफ गणपति विसर्जन, ऐसा एंड आई थिंक वन ऑफ द हेडलाइंस। यही चल रहा है आजकल। पर ये है कि इसमें से अपनी कोशिश भी करते हैं, बट हमारे पास अगर इतने लोग अगर जाके उस चीज को इतना इंपॉर्टेंट दिखाएंगे कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी वांट आवर फोन्स बैक, तो मे बी शायद से सरकार को भी लगेगा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब देखो वो क्या होता है, लेकिन हाँ, अपग्रेडेशन की और स्किल्स इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज है, चोरों के पास हमारी पुलिस से ज्यादा टेक्नोलॉजी है। हाँ, क्या है ना सर, हम लोग चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर बोलेंगे कि नहीं पुलिस इस पे वर्क नहीं कर रही है। पुलिस को हमें भी खुद खुद जाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली exactly, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग पूछेंगे नहीं, और वहां पे मुझे पुलिस खुद बोलती है कि बेटा तू, वो वही जो अंकल है जिन्होंने मुझे बोला था कि तुझे कौन बोला फोन लेके आने के लिए इतनी भीड़ में, हम्म। मेरे माँ बाप भी होते तो भी वही बोलते थे उस वक्त। उन्होंने एक पिता पिता होने के बोलते ना, पिताजी के एज थे, तो उस एज के हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि तू फोन के लेके क्यों गया इतनी भीड़ में। ठीक है। बट उन्होंने वो मुझे आज भी बोलते बोलते कि तू एक ही लड़का है जिसको मैं पिछले 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ, तू आता है चुपचाप बैठता है, तेरे अलावा यहाँ पे फोन पूछने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सब लोग ने हार मान लिया है, पर तू एक ही इंसान है जिसने हार नहीं माना, जिस तेरा सा क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरा करियर पिछले 12-14 साल का सब उसी उसी के अंदर था, मैं ज्यादा बैकअप अपने ये सिस्टम में लेता नहीं था, क्योंकि मैं सिस्टम बार बार रिबूट करते रहता हूँ, मैं सिस्टम बार बार फॉर्मेट मारते रहता हूँ, तो सिस्टम में रखा नहीं था मैंने, तो अब क्या करूँ। तो मैं आ रहा हूँ और इतना 500 जीबी का ये डेटा था मेरा फोन में, तो कहाँ से लाऊंगा मैं 500 जीबी का, 500 जीबी डालूंगा तो मेरा ये सिस्टम में क्या रखने वाला सिस्टम। हूँ मैं। बिल्कुल। तो बोले ठीक, बट शायद मैं अकेला ही हूँ। अब मेरे जिस चौकी में मेरा कंप्लेंट है, उस चौकी में 100 से ज्यादा फोन चोरी हुए, 100 में से कोई नहीं आता वहां पे, सिर्फ एक किसी को इंसान टेंशन नहीं, किसी को टेंशन नहीं। या किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है। ग्रुप में इनफैक्ट जो आईफोन वालों का जो ग्रुप बना हुआ है मेरे फोन में, उस ग्रुप में मैंने 2 दिन पहले मैसेज किया था कि डू एनीवन हैज एनी अपडेट्स ऑन देयर फोन्स। मुझे 2 दिन के बाद में आज सुबह मुझे एक रिप्लाई आया है, नो। 17 लोगों में से एक ने रिप्लाई किया है एक नो, बंदा। वो भी 2 दिन बाद। तो ये मैं तब से लेके अभी तक हर रोज अपना ईमेल चेक करता हूँ कि मुझे कहीं एप्पल का मेल मेल तो नहीं आ रहा है, मेरे टेक्स्ट मैसेज चेक करता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, टेलीग्राम तक चेक करता हूँ, मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे कुछ ना कुछ मुझे अपडेट आएगा फोन का, कहीं पे कुछ ना कुछ कोई मुझे अपडेट करेगा। और ये लोग फोन पे मैसेज तक नहीं देखते, ये लोग ने भी हार मान ली है। अब ये लोग ने हार प्रशासन मान की चुके। हार मान चुके हैं ये लोग, या इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है पहला रीज़न है। बहुत कमाया हुआ पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया पैसा है, वो चीज मेरी कमाई हुई चीज मुझे चाहिए। एंड बिल्कुल। दैट फोन वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर। फिर तो वो प्रीसियस है। और मेरे फादर उस थॉट और उस थिंकिंग के, ऑब्वियसली 60 प्लस, उनके लिए फोन मतलब सिर्फ कॉल आने का और कॉल जाने का जरिया है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे डैड बोलते हैं कि तूने जितने का फोन खरीदा है ना, उतने में मैं 2 टू व्हीलर खरीद के आ जाऊंगा, तो तेरे पॉइंट इतने है। का फायदा क्या है। तो तब मैं डैडी को जवाब देता था कि डैडी
ये फ़ोन इसके लिए इतना महँगा है क्योंकि ये फ़ोन चोरी नहीं होता और चोरी हो गया तो 24 घंटे के अंदर मिल जाता है वापस। आज मेरे डैड मुझे पिछले 45 दिन से सवाल पूछ रहे हैं कि तेरा फ़ोन तो 2 दिन के अंदर मिलने वाला फ़ोन था ना, इतना महँगा पौने 2 लाख, 1.5 लाख का फ़ोन था। अभी क्या तो हुआ? और मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, जिस भरोसे पे इंडिया में चीज़ें चलती हैं एक्चुअल में वो मिलता नहीं रिजल्ट। इंडिया क्या दुनिया में किसी भी कोने में आप देख लो। हाँ, बट मैं अभी तक पॉज़िटिव रख रहा हूँ कि शायद आई होप कि मिल जाए, इतनी मेहनत करी है तो मिलना चाहिए। श्योर कि मिल जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचे ही है तो शायद किसी ना किसी रीज़न के लिए उसे पहुँचे रहेंगे। कोई नहीं, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड दिस इन्फॉर्मेशन। ओके मोस्ट प्लीज़, प्लीज़ प्रे मेरा फ़ोन मिल जाए। भाई, सभी लोग जो भी देख रहे हो ना, भाई के लिए प्रे करना क्योंकि वो फ़ोन बहुत प्रीसियस है भाई के लिए। और कोई पुलिस प्रशासन से वीडियो देख रहा है, इवन लाइक कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। थैंक यू सो मच एवरीवन।